अब कुछ भारीपन मालूम हो रहा है आपको? मुझे तो भारीपन नहीं मालूम हो रहा। क्या महसूस हो रहा है? अब सहज लग रहा है साहब। यही जब 6 नवंबर सन 2021 को शुरू किए थे हम, तो श्वास को देखने के लिए एक प्रश्न उठा होगा, ये क्या सिखाना चाहते हैं? श्वास को दिखा करके क्या सिखाना चाहते हैं? एक प्रश्न उठा होगा कि नहीं? जी। तो उस समय में जो प्रश्न उठा होगा, क्या सिखाना चाहते हैं, तो अपने आप में कुछ भारीपन लगता रहा होगा। क्या सीखूंगा, क्या सिखाएंगे? जी। क्या मेरी योग्यता है कि मैं इसे सीख सकता हूँ? क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ, मैं क्या सीख पाऊंगा? क्योंकि सीखने के लिए बचपना और जवानी चाहिए। जी। इस अवस्था में मैं क्या सीख पाऊंगा? ये प्रश्न मन में जी, जी। उठा होगा कि नहीं? जी, जी, होता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हमें कोई ऐसी क्रिया सिखाना चाहते हो जो मैं ना कर सकूं? कोई ऐसा बात हमारे सामने प्रकट करते हों, कर दें, जिससे कि मैं कुछ उस बात पर न खरा उतर पाऊँ? तमाम तरह के मन में प्रश्न उठे होंगे कि नहीं? जी, जी। सही है, गलत? जी। ज़ोर से बोलिए, हाँ या ना? जी, हाँ साहब। ये मन में प्रश्न उठा होगा ना जी, शुरू-शुरू जी। में? हाँ, हाँ साहब। लेकिन वही देखिए, जब आप श्वास के बारे में जान लिए, देख लिए, समझ लिए, श्वास की यथास्थिति को समझ लिए, आपको कोई पहाड़ चढ़ाया गया? खाली मन को लगता था कि पहाड़ है, क्योंकि हाँ। मन बिखरा हुआ था। अब बिखरे मन को जो है हमें समेटना था। जैसे एक-एक दाना सरसों को आप देखेंगे जब, तो मन में प्रश्न उठेगा कि तेल कैसे निकलेगा? एक दाने से तेल कहाँ निकलता है? और हमारे पास जो सरसों है वो बिखरा हुआ है, उसे कैसे हम समेटें? ये प्रश्न मन में होता है ना? जी। आपके पास सरसों है, हुँ। लेकिन बिखरा हुआ है, तो मन में प्रश्न उठता है ना कि कैसे उठाऊँ? लेकिन सारा मन त्याग करके जब उसे हम समेटने लगते हैं, तो एक-एक दाना हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप इकट्ठा कर ले जाते हैं और इकट्ठा करके उसी का तेल निकालते हैं, तो सब्ज़ी हो, दाल हो या कोई भी ऐसा कार्य पकवान बनाना हो, उसी में, तेल में ही सब कुछ बनता है, हुँ। तो उसका कितना अच्छा स्वाद लगता है। लेकिन वही दाना जो बिखरा हुआ है, उसे उठाने में कितना मन शंकाशील होता है। अरे! पूरा बिखर गया या बिखरा हुआ तो कैसे उठाऊँ? आपका ही आपके मन की यही स्थिति थी और आप ही भर का नहीं। मानव मात्र जितने भी हैं, सबके मन बिखरे हुए हैं। अब उन्हें खाली समेटना है। समेट करके अपने काम में लेना है उसे। उसका तेल निकाल लीजिए। तेल मतलब यहाँ क्या हुआ? मन का तेल क्या है? शांति, शांति। सहजता। किसी काम को पहले करने का मन ना करे, लेकिन जब करना शुरू कर दें या पहले मन बना लें, जिसको हम लोग आजकल अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट बना लीजिए। अब प्रोजेक्ट बना करके तब काम शुरू करिए। स्टेप, 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 स्टेप सारा काम कर लीजिए। और जो व्यक्ति आजकल देखा जाता है कि प्रोजेक्ट बना के काम करता है, तो स्टेप स्टेप काम करता है, तो वो बड़ी सफलता के साथ काम कर ले जाता है।
वही काम हम लोगों को करना है। जितने भी काम समाज में हो रहे हैं और करने वाले जो भी लोग हैं, उनकी यही दशा है कि अपने मन को पहले समेटते हैं, बिखरे हुए मन को, और किसी काम को करते हैं तो पूरे मन की मनोयोग, उसको बोलते हैं मनोयोग, मनोयोग से काम करते हैं। उन्हें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखते रहते हैं, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, बस वो कमी ढूंढते हैं। और कमी देखते 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 जब कमी को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो उसको ठीक करेंगे। और जैसे ठीक होता है तो अगली कमी कहाँ रह गई तो उसको ठीक करते हैं, तीसरी कमी कहाँ रह गई उसको ढूंढते हैं, वो ठीक हो गया। ऐसे करते करते राम मंदिर आपने देखा होगा, जी वो एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट बन करके काम करने से स्टेप स्टेप जब काम पूरा होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है मन में, और धीरे 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 सारे काम हो जाते हैं। ऐसे हर जगह आप देखिए, चाहे वो राम मंदिर ही हो या उसके अलावा आप देख लीजिए, जितने पुलिया बन रहे हैं, जी बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, जी या मेट्रो बन रहे हैं, या आजकल वंदे भारत चल रही है, मतलब कोई भी काम आप देख लीजिए, जिस लेवल पे काम करने वाले कर रहे हैं, जो उसका प्रोजेक्टर है मालिक है, वो देखिए हर काम को स्टेप 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 कर रहा है। जहाँ कहीं से किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो दूसरे जगह से भी ले ले रहा है, काम कर रहा है। यही काम हम लोगों को करना, हम लोगों को चाहिए मोक्ष। तो मोक्ष के बारे में पूरा एक प्रोजेक्ट बनाइए, कहाँ कहाँ हमारा मन फंसा है, क्या है कहाँ हमारा कहाँ मन कहाँ कहाँ फंसा है दलदल में, और उसी दलदल से अपने मन को निकालना है और निकाल करके सहज हो जाना है। बस इतनी सी बात है। बात समझे? जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1014 दिन हो गए। तारीख 17 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। अब आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा जैसे ही मन अपने ही श्वास को देखना शुरू करता है, ज़्यादा ज़्यादा 5 से 7 10 मिनट के अंदर में जितना भी मन की गति रहती है सब अपने आप में शांत हो जाता है। हाँ हो जाता है साहब, कहीं कुछ रहता है? कुछ नहीं, ये तो मन को मोड़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जी आप मन को मोड़े एक साधन से। जी साधन एक अच्छा मिल गया ना मन को मोड़ने का। जी जी जैसे जब हल बैल चलाया जाता था तो उस समय में अगर बगनी जिसको बोलते हैं, वो पगा पगहा, पगहा या बगनी, कहीं पगहा कहते हैं, बगनी कहते हैं, तो देहाती भाषा है। जी तो उसको देखेंगे कि जब जोठा में बैल जुता हुआ है यानी जुड़ा हुआ है, तो 2 बैल होते हैं, जी हम हल चला रहे हैं, तो दोनों बैलों के नाथ में, नाथ होता है ना जो नाक में नाथा जाता है, जी उसी में वो बगनी आपकी लगी रहती है। और एक तो उसके नाक में होती है
और एक उसका जो पिछड़ा है वो आपके हाथ में होता है। जी आप अगर सीधे ले जाना चाहते हैं तो दोनों पगनी ढीला कर देंगे और जी। सीधे सीधे वो चलता रहेगा। जी लेकिन अगर आपको मोड़ना है तो किधर मोड़ना है, दाएं मोड़ना है तो जी दाहिने बैल का रस्सी टाइट कर देंगे जी और बाएं वाले को ढीला करेंगे और रस्सी ढीला करने के साथ क्या करेंगे, उसको हल्का सा खोदते हैं, चाहे वो डंडे से खोदें चाहे हाथ से खोदें, हल्का सा खोदते हैं बाएं साइड वाले को, तो पर उसको उन लोगों को मालूम हो जाता है कि हमको मोड़ा जा रहा है। हल्का सा मोड़ दीजिए, ऊपर से मुड़ जाता है, आपका काम हो जाता है। ऐसे ही काम करना है, अपने ही मन को मोड़ना है। जी जी बैलों से काम लिया जा रहा है, चाहे मोड़ करके चाहे सीधे, काम तो लिया जा रहा है ना। मन से काम लेना है, चाहे अच्छे काम ले लीजिए चाहे बुरे काम ले लीजिए। तो हर आदमी अपने मन से ही तो चल रहा है। अच्छा व्यक्ति भी मन से ही चल रहा है और बुरा आदमी भी मन से ही चल रहा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं साधना का, इसमें भी मन का ही गति है। यहाँ ये नहीं है कि मन की गति नहीं है, बशर्ते ये है कि मन को हमने परिमार्जित किया है, अच्छे और बुरे को पहले जाना है, देखा है, समझा है, उनके परिणामों को देखा है। उसी तरह से हमने मन बनाया और अपने रास्ते को चेंज किया, यानी बदला। तो अपने आप को मोड़ा कि नहीं मोड़ा? तो मैं अपने आप में तो ठीक हूँ, किसान अपने आप में ठीक है। बैल जो होते हैं वो चंचल होते हैं, उनको आप अगर बांध के रखेंगे तो जिधर चाहेंगे उधर मोड़ लेंगे, जो चाहेंगे उनसे करा लेंगे। पहले आपने देखा होगा कि सांड और भैंसा भी लड़ा जाते थे। जी अब लड़ाने वाले के ऊपर है कि भैंसे से जो सांड है वो भी तो बैल ही है आखिर। जी तो उसको हम या तो लड़वाएं या तो खेत में जोत करके काम कराएं, जी या तो हम लड़िया चलाएं, या तो उसी बैल से हम कुएं से पानी भी निकालें। पहले कुएं से बैल से ही भी पानी निकाला जाता था ना, राहट से। हाँ, राहट से, राहट जिसको बोलते हैं। तो राहट कैसे चलता था? बैलों से तो चलता था। जी जी बैलों से। और उसी बैल से पहले आप कोल्हू भी चलाते थे। जी जी और उसी बैल से जो है आप गन्ना निकालने वाला काम भी करते थे। जी क्या बोलते हैं उसको? उसको भी कोल्हू बोलते हैं लगभग। कोल्हू, जिससे रस निकाला जाता है। हाँ, कोल्हू। और एक कोल्हू होता है जिससे तेल निकाला जाता तेल है। निकाला जाता है। दोनों कोल्हू में बैल ही लगते थे। तो अब इनको जहां आप चाहिए वहां लगा लीजिए, या तो इनको छूट दे दीजिए, जा करके खेतों को चरें। तो दूसरे का खेत चरेंगे तो मार खाएंगे नहीं? बोलिए। जी खाएंगे। यही हाल है, मन को बांध करके रखेंगे तो इनसे जो चाहेंगे काम ले लेंगे, लेकिन इनको फ्री छोड़ देंगे तो खेत खाएंगे जाकर। खेत खाएंगे फ्री होकर के। अब इनको नहीं मालूम कि कौन सा खेत चल रहा हूँ, किसका चल रहा हूँ, बस उनको तो खाने से मतलब है। हरा हरा देखे बस पहुंच गए, उसमें जुट गए खाने के लिए। पता चला किसी दूसरे किसान का है, अब वो लाठी लेकर के, भाला लेकर के पहुंच गया। पहले भाला भी तो मारते थे। जी जी तो लाठी लेकर के या भाला लेकर के पहुंच गया। अब एक लाठी मार दिया या भाला मार दिया, अब कष्ट किसको होगा? पशु को होगा। इसी तरह से मन की गति को हम लोग अब पकड़ने में लगे हैं। पहले मन बहुत भागता था, बहुत भागता था, कितना कबाड़ भर रखा था कि किसको किसको याद करता था। काम आने वाले कोई नहीं है, खाली मन याद करवाता था। जी जी काम कोई आने वाले नहीं, कोई नहीं काम नहीं। अब क्या है, सहज हो गया। धीरे 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 आपका ही मन अपने बस में होता गया, होता गया, होता गया, और मैं उसके बारे में आपको जनाता गया। जी तो मैं जो जाना हूँ वो भी मन ही है, और वही जना रहा हूँ वो भी मन ही है। जी। और आप जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन के ही द्वारा। जी। और इसी तरह से पूरे विश्व के जितने भी साधक हैं या गुरु लोग हैं, जी, गुरु जो अंदर में ज्ञान है
उन्होंने अर्जित किया है। जी अपनी बुराइयों को त्याग करके एक अच्छाई के रूप में उन्होंने अर्जित किया है, तब गुरु है वो। जी यानी अपने जीवन को प्रकाशमय बनाए हैं अच्छा के रूप में। जी अपने चरित्र को बदले हैं, अपने विचार को बदले हैं, अपने चिंतन को बदले हैं, अपने कर्म को बदले हैं। हर चीज को उन्होंने चेंज किया, बदला है। और कैसे बदला है? देखा है, जाना है, समझा है, किया है। और क्या किया है? चेतना में रह करके, वो भी नहीं सो करके, जी चेतना में रहकर, जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था का मतलब ही होता है चेतना, और चेतना का मतलब ही होता है जाग करके काम करना, देख करके काम करना। और क्या किया है? सावधानी बरता है, सतर्कता रखा है, काम किया है। तो 6 चीजों का जो मैं बार बार वर्णन करता हूं कि किसी को भी करना चाहिए। जी मैंने अपने जीवन में सतर्कता बरता, सावधानी पूर्वक अभी तक चला आ रहा हूं और चेतना में हूं। तो मैं किसी काम को पहले देखता हूं, जानता हूं, समझता हूं, करने लायक है कि नहीं, विचार करता हूं, मेरे अपने हित लायक है कि नहीं। मेरे अगर हित लायक है तो क्या उसमें समाज का भी हित है कि नहीं, परिवार का हित है कि नहीं, शरीर को हित है कि नहीं। जब सब कुछ का एनालिसिस कर लेता हूं और उसमें देखता हूं कि परसेंटेज में सबको लाभ है, पर्याप्त मात्रा में लाभ है, तो मैं उस काम को करता हूं। जैसे जो साधना करा रहा हूं, ये भी तो एक कार्य है। जी कार्य है। ये तो बताइए, कोई हवा में तो है नहीं। नहीं कार्य है, और वह भी कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य है। जो व्यक्ति समाज में काम कर रहे हैं वो अपने आप को पहले समझे हैं, देखे हैं, जाने हैं, और अपने जीवन को उन्होंने सतर्कता पूर्वक कार्य को करने की कोशिश की है। तो आज एक अच्छे के रूप में उन्होंने समाज में एक अच्छा पद प्रदर्शन कर रहे हैं। हर क्षेत्रों में वही लोग तो हैं जो अपने को देखा, अपने को जाना, अपने को समझा। अगर अपने आप को ना जाने होते, ना समझे होते, ना देखे होते, तो सावधानी पूर्वक जो है वो आज कार्य कर पाते। किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले को देखिए, अपने काम के प्रति कितना लगनशील है, लगातार उसी में काम कर रहा है, लगातार कर रहा है, लगातार कर रहा है। लगातार काम करने से जब सफलता मिलती है तो मिठाई खाता है, उसका उद्घाटन करता है। लेकिन जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक देखिए कितना कंसंट्रेट रहता है। कोई काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों का एक लक्ष्य है, क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, यानी सदैव के लिए हम शरीर को त्याग दें, कोई शरीर हमारे साथ ना रह जाए। क्योंकि जब शरीर हम धारण करेंगे तो निश्चित है कि मुझे उसी शरीर के नियमानुसार प्रकृति के साथ चलना होगा। उसी नियमानुसार, उस शरीर के नियमानुसार और प्रकृति के साथ चलना होगा, क्योंकि शरीर भी प्रकृति है ना। जी तो प्रकृति का नियम क्या है? जैसे कुत्ते का, अगर उसका कल्चर आप पढ़ेंगे कुत्ते का, तो देखेंगे कि उसका एक अलग कल्चर है। बिल्ली का अलग है, सियार का अलग है, लोमड़ी का अलग है, चींटी का अलग है, चूंटा का अलग है, हाथी का अलग है, ऊंट का अलग है। जिस भी शरीर में आप जाएंगे, जिस शरीर को धारण करेंगे, उसके नियम अलग होते हैं। लेकिन जो वासना है वो सबकी एक है। जी जो वासना है वो सबकी एक है। उनके अंदर में देखिए, वो भी अगर नर है तो मादा के ऊपर चढ़ता है, मादा है तो वो नर को अपने ऊपर चढ़ा करके गर्भाशय में वीर्य को डलवा करके गर्भ में बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है पेट में ही, और फिर उसके बाद पेट से बाहर निकालती है, फिर उसको पालती पोसती बड़ा करती है। तो जो कल्चर है इनके वो एक ही है, लेकिन इनके रहन सहन, खान पान, भय, निर्भयता सब देखेंगे अलग अलग है। तो उस नियम में बंध जाएंगे, और उसी नियम में बंध करके फिर क्या होगा? दुख सुख प्रतिदिन भोगना होगा, प्रतिदिन हम भयभीत रहेंगे, बस चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। जन्म लेना मरना ये चलना ही है, और चलते ही रहेंगे। और इसी चलने में कभी अच्छा भी जगह आएगा, कभी बुरा भी जगह आएगा, कभी नदी आएगा, कभी नाला आएगा, कभी कीचड़ आएगा।
जब हम लोग यात्रा करते हैं जी जी। तो रास्ते में कोई जरूरी है कि हमारे जैसे निकले वैसे हर जगह रास्ता मिलेगा? नहीं नहीं। जब तक हम मंजिल पहुंच नहीं जाते तब तक देखिए आप किस तरह का रास्ता मिलता है। जहाँ जैसा रास्ता रहता है वैसा हम लोग कार्य करके अपना आगे बढ़ते हैं। जी ऐसे ही जो है हर जन्म में रास्ता चल रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं। जहाँ जैसा, कभी हम लोग गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं, कभी बुद्धिमान होते हैं, कभी बुद्धिहीन होते हैं, कभी चतुर होते हैं, कभी क्या होते हैं। बस ऐसे चलता रह रहा, चलता रह रहा, चलता रह रहा। और उसी से हम मुक्त होना चाहते हैं कि हमको इस शरीर के अलावा कोई दूसरा शरीर धारण न करना पड़े। यही तो मोक्ष है। जी। तो उसके लिए हमें पहले शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाएं अपने में ही जानना होगा और शरीर को भी रोकना होगा काम करने से, इंद्रियों को भी रोकना होगा इनके अपने कार्यों से। धीरे धीरे कंसंट्रेट होंगे, एकाग्र होंगे। एकाग्र होते 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 तब इसके बारे में जानना शुरू कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना है? श्वास को जाना। श्वास के माध्यम से कई चीजों को जानने की कोशिश की, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, यानी नाक का कल्चर जानना शुरू जी। किया। तो नाक का कल्चर क्या है? वो हमें परेशान करता है, उसका अपना कल्चर है ना। तो किसका कल्चर हुआ वो? नाक, नाक हवा का पंचर हो। हवा। हवा एक तत्व है। अब हवा तत्व में क्या क्या मिल रहा है? क्या अपने में शुद्ध है? जी अगर शुद्ध है तो न सुगंध होगा न दुर्गंध होगा, सामान्य अवस्था रहेगी। जी। लेकिन जब उसी में कुछ मिल जाता है तब मालूम पड़ता है कि कुछ मिला हुआ है। जी। दुर्गंध मिला है या सुगंध मिला है, जी गर्मी मिली है या ठंडी मिली है, वो हमको परेशान करती है भीतर से। और मैं बेचैन रहता हूं, अंदर से व्याकुल रहता हूं, घबराता हूं, क्योंकि वो हवा शुद्ध नहीं है। क्यों घबराता हूं? शरीर में मैं मोहित हूं, आसक्त हूं, उसी में मैं स्थित हूं। इसी शरीर के माध्यम से सब कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं। जी। तो शरीर मेरे से छूट ना जाए, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। क्योंकि इसलिए हवा शुद्ध चाहते हैं। अगर नहीं शुद्ध है तो नाक के ऊपर हम कपड़ा रख लेते हैं ताकि जो गंदगी है वो कपड़े के ऊपर छन जाए और भीतर शुद्ध हवा जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। तो हम श्वास को जानने की कोशिश की, श्वास का जो कल्चर है यानी हवा का जो कल्चर है उसको जानने की कोशिश की। तो धीरे 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 हवा के बारे में जाना कि हवा हमसे अलग है। मेरे और शरीर के बीच में जो जोड़ने की कड़ी है वो मेरा प्राणवायु ही, इसी को कहते जी हैं। जी। यही श्वास है और इसी श्वास को मैं आज तक ले ये जाना यही मैं हूं। कभी किसी ने ना जाना और ना ही जानने की कोशिश कराई। भाई जो जानेगा वही तो दूसरे को उसी के बारे में चर्चा करेगा। जी जी। हमारे ऋषि, ऋग्वेद काल के जो ऋषि हैं, उन्होंने इसके बारे में देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया और उसी के वजह से अपने आप को मोक्ष तक ले गए। और वही उन्होंने लिखा कि मोह का नाश कैसे होता है, पहले तो श्वास को ही देखो। उन्होंने भी बहुत भटका अपने आप में। कोई त्राटक देखा, कोई मुद्रा देखा, कोई ज्योति देखा, कोई बिंदु देखा, कोई अनाथ सुना, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। सब कुछ से गुजरने के बाद उनको सबसे सहज क्या लगा? अपना ही श्वास। और वो पास में है, वो मैं चलते भी देख सकता हूं, उठते भी देख सकता हूं, सोते भी देख सकता हूं, बैठते भी देख सकता हूं, यानी हर जगह ये मेरा श्वास उपलब्ध है। सहज रूप में मैं हर जगह इसको देख सकता हूं, जान सकता हूं, समझ सकता हूं। लेकिन जो अन्य मुद्राएं हैं वो बिना बैठे आप नहीं कर सकते। उसके लिए एकांत जगह चाहिए और एकांत जगह हर जगह मिलेगा नहीं। तो अपनी उस क्रिया को कैसे करोगे? इसीलिए उन लोगों ने देखा कि सहज में मेरे साथ चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर जगह उपलब्ध है मेरा अपना श्वास। तो उन्होंने जब श्वास को अपने से अलग किया तब समझा मेरे श्वास मेरा है, न कि मैं हूं। जी।
जैसे जो आजकल मैं सहज भाव से कोई भी मिलता है, क्योंकि कोई भी सत्संग की चर्चा करता नहीं, हमारे संत महात्मा भी संत सत्संग की चर्चा नहीं करते हैं। उनके पास बैठिए तो बस आश्रम का ये विकास करना, आश्रम का वो विकास करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये भंडारा खाना। तो आम आदमी भी संतों से ऊब गए हैं, क्योंकि उनके पास जब बैठिए तो बस भंडारे का ही चर्चा करते हैं। भंडारे में यहाँ गया तो खीर पूड़ी नहीं मिला, वहाँ गया तो खीर पूड़ी तो दिया लेकिन सब्जी नहीं दिया, सब्जी दिया लेकिन विदाई नहीं दिया, विदाई में दिया तो 20 रुपया दिया, 50 क्यों नहीं दिया, हम इतनी दूर से चल के गए थे गाड़ी से, वो मेरा किराया भी नहीं दिया। तमाम तरह के प्रश्न जिनमें वो अपने मन में लेकर के उलझे हुए हैं। तो आम पब्लिक भी इसको देखती कि ये भी उलझे हुए हैं और मैं भी उलझा हुआ हूँ। तो उलझन वाला व्यक्ति उलझन वाले के पास जाकर के उलझन समाप्त कैसे कर पाएगा, बल्कि तो और उलझन ले रहा है। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि संतों के पास बैठने से लोग कट रहे हैं। बात को समझे? संतों के पास बैठने से भी लोग कट रहे हैं, क्योंकि वो उलझन लिए हुए, मानसिक उलझन। और जो आम जनता है वो मानसिक उलझन में उलझी हुई है। वह अपना बोझा, मानसिक बोझा कहीं पटक करके अपने को रिलैक्स होना चाहती है। तो किसके सामने पटके, कहाँ पटके, कैसे पटके? पटकने का मतलब क्या? कुछ सामान नहीं है कि पटक देगा। मानसिक जो तनाव है, किसके सामने अपनी बात व्यथा को कह करके हल्का अपने को करे। आप पूर्व में देखे होंगे, बचपन में जाइए आप देखेंगे कि हर व्यक्ति एक दूसरे के सामने अपनी बात को कह करके हल्का करता था। आज क्या स्थिति है कि कोई किसी के पास कह नहीं पा रहा अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, तो हल्का कैसे हो? जब हल्का नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए उसी बोझा की वजह से कौन कौन सी दुर्गत समाज में हो रही है। कोई अपना कहता तो दूसरा चौगुना सुनाता है। चौगुना सुनाता, वो तो मैं कह रहा हूँ सबके पास अपना अपना बोझा है ना जी। सब दबे। वही तो बात कह रहा हूँ कि जब सबके पास बोझा ही है तो कहे किसके सामने? एक संत ही तो थे पहले, आप देखे होंगे। जी हर व्यक्ति संत के पास जाकर के अपनी बोझा को उतारता था, जिसको हम सत्संग कहते हैं। सत्संग में जा करके बैठता था और वहां सत्संग सुनता था। सुनते सुनते अपनी बात को भी संत से कहने का मौका पा जाता था। जब एकांत में मिलते थे या वो एकांत का समय ले लेते थे, अपनी मन की व्यथा कहते थे। महाराज मैं क्या बताऊं, बहुत पीड़ित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। तो महात्मा पूछते थे कि क्या पीड़ा है? महाराज जी हमारी पीड़ा है। तो अपने मन की बात वहां कह देते थे, और मन की बात जब कहते थे तो हल्का होते थे, क्योंकि संत के सामने कह रहे हैं कि उनके पास कोई बोझा नहीं है। कोई बोझा नहीं है। वो शांत मन से उनकी बात बोझा को सुनते थे, मानसिक रूप से जो उनका बोझा है सुन करके उनको एक सोल्यूशन दे देते थे। अच्छा जाओ ये काम कर देना, इस काम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ। वो जाता था बेचारा हल्का फुल्का, वो शब्द लेता था, जो शब्द बोलते थे ना वो शब्द मन से पकड़ता था और ऐसे जाके काम करता था, और धीरे धीरे उसकी मानसिक दशा एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती थी। जैसे एक उदाहरण के रूप में महात्मा बुद्ध का है, एक महिला उनके पास गई और कही कि आप हैं जो मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं, ये मैंने सुना है क्योंकि आप में बड़ी शक्ति है, मेरे पुत्र को आप जिंदा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं बिल्कुल जिंदा कर दूंगा, बस तुमको एक उपाय करना होगा, और उपाय तुम्ही को करना होगा। मैं सिर्फ बताऊंगा, तुम उपाय करके आओ, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूं। कौन सा उपाय कहा उन्होंने? कहा कि जाओ सरसों का दाना ले आओ। क्या कहा? सरसों का दाना। अब वो बेचारी सुनी और दौड़ करके जाने लगी सरसों का दाना लेने, कि किसी से भी मांग लेंगे सरसों का दाना मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे नहीं, रुको 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 रुको, दौड़ो नहीं, रुको पहले। ऐसे घर से सरसों ले आना कि जिसके घर कोई मरा ना हो। क्या कहा उन्होंने? जिसके घर का कोई मरा ना हो। हाँ, सरसों लेना लेकिन पूछ लेना तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है जी। अगर मरा होगा तो नहीं लेना। अब एक सोल्यूशन उनको दे दिया महात्मा बुद्ध ने उस महिला को। अब वो बेचारी गई अपने गांव में, किसी के पास किसी के घर में जाती, भैया हमको सरसों का दाना दे दीजिए।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कोई मरा तो नहीं है। हमारी दादी मरी है, हमारा बेटा मरा है, हमारे पिताजी मरे हैं, हमारे बाबा मरे हैं, हमारे चाचा मर गए हैं। मतलब कोई न कोई घर में मरा हुआ उसे मिला। अंत में जब पूरे उस इलाके में जितने गांव थे और गांव में जितने घर थे, सबके यहाँ गई और कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो। अब देखिए सोल्यूशन कितना बड़ा दे दिया। जी जी। अब जब उसे ये महसूस हो गया कि एक तो घर घर की कहानी है, तो मेरा बेटा जिंदा कैसे हो सकता है, तब आती है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ती है। कहती है आपने मेरी आंख खोल दी। अब वहीं से अपने पुत्र की फिर अंतिम संस्कार करती है और फिर महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो जाती है और वहीं से ज्ञान सीखती है और धीरे 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 अपने वासना से अपने आप को मुक्त करने की साधना सीखती है। और धीरे धीरे जो भी उसकी दशा हुई हो, लेकिन सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने? महात्मा के पास वो गई, अपने मन की बात कही, महात्मा ने इस बात को समझा, देखा और ऐसा सॉल्यूशन दिया जैसे उसके मन में जो गड़ा हुआ पुत्र मोह है वो टूट जाए। ठीक है ना? टूटा और ले जाके अंतिम संस्कार की। नहीं तो चिपकाए हुए घूम रहे थे, जैसे बंदरिया लोग जिन्होंने बच्चा मर जाता फिर भी लेकर के घूमती रहती है। बात समझे ना जी। ऐसे वो भी लेके घूम रही थी। तो मन की व्यथा हम किसके सामने कहें? तो जब कोई सुनने वाला हो तब ना सुने। और सुनने वाले सिर्फ संत होते हैं जो शांत मन से रहते हैं अपने अपने सहज स्थिति में। उनके अंदर में कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं। जो मिल गया, जहां मिल गया, जैसे मिल गया, शरीर निर्वाह के लिए ले लेते हैं बस। और ज्यादा ऊपर उठे तो अवधूत हो गए, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। जब किसी चीज की जरूरतें नहीं रहेगी तो वो देखेंगे कि आप नंग धड़ंग रहते हैं। जी। ये तो आजकल उसका एक वो चल गया है, नंग धड़ंग होने का। ऐसा नहीं था। भीतर से विचारें जब शून्य होती हैं जी। तब हमारे शरीर की क्या दशा होती है हम नहीं जान पाते हैं। जी। वो दशा अवधूत दशा है। विचार शून्य होते हैं, जी। हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जी। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो शून्य रहेगा ही अवस्था। लेकिन जब कुछ शरीर के बारे में आपको चाहना है कि ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, बरसात लग रही, तो कुछ करना ही पड़ेगा। जीवन मुक्त आदमी, अवधूत दशा ही जीवन मुक्त दशा है। जी। विचारें शून्य हो जाना, जैसे अभी सहज स्थिति जो बन रही है आपकी, जी। तभी बन पा रही है ना। कोई विचार ख्याल नहीं है, तभी शांति आएगी। तब तो आप सहज में है, शांति है। शांत जो आप हैं उसका मतलब ही है कि मन में कुछ नहीं है, कुछ कोई ख्याल नहीं हो रहा है। किसी प्रकार का अगर ख्याल हो जाए तो अभी देखिए आपको उसी बात में बचेगा, तो उसी के बारे में बार बार मन जाएगा। तो फिर वही उसी के बारे में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये प्रश्न लगाएगा उसी में। और इसको हल्का कर देगा, उसको महत्वपूर्ण मान लेगा, इसको छोड़ देगा, वहां चला जाएगा। और वहां जाने के बाद देखिएगा यार मैं यहाँ हल्का ही हूँ, बल्कि वही काम किया होता तो अच्छा था। मैं जिस काम को महत्वपूर्ण मान करके आया वो काम तो यहाँ आने के बाद मेरा ही महत्व नहीं है। बताओ मेरा महत्व नहीं है तो फिर इस काम का क्या महत्व है? बल तो वही पश्चाताप करता है कि यार मैं उसी काम को किया होता तो अच्छा था। मुझे यहाँ बुला लिया गया लेकिन ना बैठने का जगह है, ना हमसे कोई बात कर रहा है, ना ही कोई मेरा सम्मान है, ना पानी कोई पूछ रहा है। तो अपने को हल्का मानता है और हल्का मान करके पिछला वाला काम तो उसको याद आता है और उसी को किए होते तो अच्छा था। जैसे साधना कर रहे थे और आपके घर का कोई याद आ गया, वहां गए और जब वहां की स्थिति को देखा आपने तब मन में आपके उत्पन्न होगा क्या अच्छा होता कि वहीं मैं बैठा रहा होता शांति से। जी। तो ख्याल नहीं हो रहा है तो आपका मन उसमें न सोच रहा है, न चिंतन कर रहा है, न कोई प्रश्न उसमें लगा रहा है। महत्वपूर्ण क्या है, क्या शब्द जो है कहाँ लगा रहा है, क्योंकि शांत है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कोई प्रश्न है मन में आपके? कुछ नहीं। तो सहज स्थिति है कि नहीं? ज्ञान दशा में ज्ञानियों के पास वही तो है
क्या क्यों कैसे कब कहाँ कौन, और संत उसी को खत्म कर देते हैं। तो ज्ञानी और संत में यही अंतर होता है। जी ज्ञानी भी संत भी उस अवस्था में कभी थे, देखे जाने समझे सब चीजों का प्रयोग किए, और धीरे 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 जब देखा कि तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सार वो मैं स्वयं ही हूँ, और मैं जो स्वयं हूँ उसी सार को हमें जानना है, देखना है, उसी में स्थित होना है। और धीरे 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 अभ्यास करते करते उसी में जाकर के लीन हो जाते हैं, एकदम शांत रहते हैं। आप देखिए कि संत जो होते हैं वो पर्णकुटी में रहें या महल में रहें, उनको कोई मतलब नहीं, अपना शांत भाव से रहते हैं। हमने अपने गुरु जी को देखा, स्पष्ट देखा है। पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, एक गृहस्थ के घर में रहते थे। तो करते क्या थे, सुबह शाम उनका भोजन बना देते थे परिवार के लोगों का, ठीक है। सुबह शाम का भोजन वो खुद बनाते थे, अपने हाथ से सबको कराते थे, और भोजन अपने लास्ट में करते थे। लास्ट में करने के बाद फिर वो क्या करते थे, गांव के बाहर जहां राणा कासा हो, एकांत स्थल जहाँ एक पेड़ हो और राणा कासा हो, उसी राणा कासा में पेड़ के नीचे राणे कासे के ऊपर अपना एक चद्दर रखते थे, उसे बिछा करके अपना बैठते थे पूरे दिन। और उनका कोई काम नहीं था, बस पूरे दिन उसी पे अपना पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन मनन साधना उसी पे उनका चलता था। तो 5 साल एक जगह रहे, 5 साल एक जगह रहे, 5 साल एक जगह रहे, 15 साल उसी गांव में रहे, और यही उनका नित्य का क्रिया था। और जो उनके पास वहां जाता था वही या तो सदग्रंथ, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको सदग्रंथ दे देते थे, और ना ही तो जब उनको, क्योंकि उनके पास इक्का दुक्का लोग ही जाते थे, कौन सी जगह कोई भीड़ तो जाती नहीं थी। जी। वो भी जो बगल में जो खेत वाले होते थे वही लोग जाते थे, और कोई नहीं जाता था। बैठ करके उनके पास 2-4 शब्द सुनते थे, और सुन करके आकर के गांव में कहते थे, अरे संत जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अच्छा में ही वहाँ देखिए किसान अपना ही आधा बीघा जमीन दे करके पर्णकुटी बना दी। अब पर्णकुटी छोड़ करके कहीं नहीं जाते थे। गांव में कोई बुलाता था भंडारे में सत्संग करने के लिए या दीक्षा लेने के लिए तभी जाते थे, अन्यथा कहीं नहीं जाते थे, अपना एकदम शांत रहते थे। और आश्रम में मैंने पर्णकुटी में रहते हुए भी पर्णकुटी का कोई मोह नहीं मैंने देखा। और फिर धीरे धीरे वहां बिल्डिंग भी बन गई, ईंट पाथर भी लग गया, लेकिन उसमें भी उनका कोई मोह नहीं हमने देखा है। ऐसी अवस्था वाले संत आपको बहुत कम, कहीं रेयर केस में मिलेंगे कि वहां रहते हुए भी वो नहीं रहते हैं, शरीर में हैं, शरीर में होते हुए भी नहीं रहते हैं। बंगले की बात, बिल्डिंग की बात तो छोड़ दीजिए, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते हैं। ऐसी अवस्था, ये सब कल्पना वाली बात नहीं कह रहा हूं, नहीं सही है साहब, आप कुछ अनुभव आप कर रहे हो जी जी। इस शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते, इसीलिए हर जगह वो सहज रहते हैं। क्या रहते हैं, हर जगह सहज रहते हैं, क्योंकि शरीर में होते हुए शरीर में नहीं है। मतलब क्या, कि शरीर में आसक्त नहीं है। पसीना हो रहा है तो पंखे का उनको कोई खोज नहीं, पसीना हो रहा है तो कोई हवा की खोज की जरूरत नहीं। तो बर्दाश्त करने की क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता सब बढ़ी। वही तो कह रहा हूँ। तो मतलब शरीर में होते हुए भी नहीं, मतलब शरीर में आसक्त नहीं है ना। जी जी। अगर आसक्ति है तभी खोजा जा रहा है, खोज होगा। आज शरीर में आप आसक्त हैं तभी आप खोज रहे हैं, लेकिन शरीर में आसक्त नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सहज में हमेशा वही सहजता मैं जो सीखा हूं, वही सहजता आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि शरीर में होते हुए भी शरीर में ना रहिए। अब आपको कुछ लग रहा होगा, हल्का फुल्का महसूस हो रहा होगा कि जब हम लोग बैठ जाते हैं मन शांत हो जाता है जी, बिल्कुल, तो अपने शरीर का कहीं ज्ञान रहता है जी, कुछ नहीं जाता। बोलिए, लगता है कि ऐसे रहना, हमेशा बैठा रहे, लगता है, क्योंकि आप स्थिर हो, अपनी स्थिरता का ज्ञान हो रहा धीरे धीरे। तो अपनी स्थिरता का, खुद का, अब जब वो दिखाई देने लगा, अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हो तो बताइए। कुछ नहीं। आज तक ले आप 77-78 साल की आपकी उम्र हो गई,
आप देख रहे होंगे कि हर काम को महत्वपूर्ण काम मान करके हमने किया। जी हर कोई काम ऐसा नहीं जिसमें महत्वपूर्णता न दिखाई दिया हो। जी। लेकिन आज बताइए कि कोई काम महत्वपूर्ण है? कोई काम ये नहीं आ रहा है। अब जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि स्वयं को देखना, स्वयं को जानना और स्वयं को स्वयं में ही स्थिर करना। जी, वही महत्वपूर्ण है, समझिए। अब महत्वपूर्णता दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी जी। कि संसार का कोई काम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भी कर लीजिए वो महत्वहीन ही है। जी कि आज है कल नहीं है। जी तो जो मेरा सहज है वो मेरा खुद का शरीर है जिसे मैं जीत सकता हूँ। जी मैं बाहर की किसी चीज को नहीं जीत सकता हूँ, जी जी। लेकिन भीतर से अपने शरीर को मैं जीत सकता हूँ। क्योंकि शरीर में मैं हूं, शरीर मेरा है, मेरे अधीन मेरा शरीर नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। और जिस दिन मेरा शरीर मेरे अधीन में हो गया उससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं है। बोलिए, जी जी सर। अब ये महसूस हो रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल सही। तो हम अपने शरीर को जीतने में लगे हुए हैं। आंख को जीते आंख बंद है, कान को जीते कान बंद है, कोई अपशब्द नहीं सुन रहा है कि क्रोध जागे। जी कोई ऐसा सामाजिक पारिवारिक या किसी भी प्रकार का शब्द कान नहीं सुना जिसमें ईर्ष्या जगे, द्वेष जगे, जलन जगे। कोई ऐसा है? कुछ नहीं। यहाँ तो शुद्ध है, एक शब्द का प्रयोग हो रहा है कि मैं कौन हूं। बस स्वयं को जानने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं। किसको साध रहे हैं? अपने ही मन को। जी कि बाहर किसी की बात ना सुने, किसी की भी ना सुने मेरा कान। अगर किसी की आवाज को मेरा कान सुनेगा तो मन विश्लेषण जरूर करेगा। क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, क्या ये महत्वपूर्ण है? अब वो उसी में उलझेगा। लेकिन जब कोई कान में आवाजें नहीं जाएगा तो बता दीजिए मन अपने आप में शांत है कि नहीं? कोई उलझन है? कुछ नहीं। बोलिए, कुछ नहीं। जितने देर आप यहाँ बैठे रहते हैं जी जी। एकांत में, या कोई बता दीजिए मेरे अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आकर के कोई ऐसा शब्द सुना रहा हो कि जहाँ यहाँ खलबली मचे? कोई नहीं। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है और जी मैं वही चीज दे रहा हूं जो आपको चाहिए। जी। जो एक साधक को चाहिए वही मैं दे रहा हूं और उसी को मन ग्रहण कर रहा है। इसलिए जो है इसमें बार बार करने का मन कर रहा है। सुबह शाम, रात में भी, दिन में भी, जहां आप समय पा रहे होंगे इस समय देखिए उसमें कितना आपको आनंद आ रहा होगा। अब देखिए संसार की सारी चीजें आपको कैसी लग रही हैं? बेकार। बेकार लगती हैं कि नहीं? जी। बेकार है, ये है वो बेकार पहले नहीं लग रही थी। संसार है बेकार। अब समझ में आ रहा है कि बेकार पूरा संसार है। जी। और कब समझ में आया? जब अपने शरीर के गतिविधि को देखने लगा। अपने शरीर में ही मेरा कोई सोना चांदी नहीं भरा है, इसमें सुगंध नहीं आता है, शरीर ही बेकार है। जब शरीर बेकार है तो शरीर से संबंधित सारी चीज बेकार है। तब न धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। अगर शरीर को महत्वपूर्ण बना दीजिए तो मन आपको बैठने नहीं देगा। जी। तो अहम में जाएगा, अरे मैं हूं, मैं हूं। अब ऐसा करेगा तो जाकर के गलती करेगा। लेकिन जब शरीर को ही आपने महत्वहीन बना दिया तो अब क्या है? कुछ है? कुछ शून्य है। तब महत्वपूर्ण कौन लगा? मेरी खुद की अपनी शांति। जी। क्या लगा? शांत भाव में रहने का मन करता है। अब आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका मन हमारी बात को सुनने में भी करुआसन लगता होगा। जी। जब शांत भाव से हो जाते हैं जी। तो मेरी आवाज भी करुआसन जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि अब शांत रहना चाहते हैं। जी। अब इस आवाज को भी नहीं सुनना चाहते, इसलिए कि बिल्कुल शांत रहना चाहते। तो वही जो आपकी अपनी हैथाती है उसी के बारे में मैं इसलिए बोलता रहता हूं ताकि ये आपका कान सुनता रहे, मजबूत हो जाए। जी जी बिल्कुल सही। और जो मेरा अपना है उसमें हम स्थिर रहें। जी। बस समझे ना? हमारे बोलने का तात्पर्य आपको मजबूत करना। जी जी। अगर मैं बोलूं नहीं तो यही आपका मन आपको भटका देगा। बिल्कुल सही सर। इसलिए मैं जबरदस्ती भी बोलता रहता हूँ, भले आपको करुआसन लगे। नहीं, ठीक है साहब। क्योंकि मन अभी मजबूत नहीं है। जी जी। अब मन जिस दिन मजबूत हो जाएगा उस दिन तो फिर पूछना ही क्या? कोई भी बोलता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं भीतर से शांत हूँ। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि भीड़ में भी जाकर के अपने सांस को देखिए और सांस को देखते देखते भीड़ भी आपको ऐसे लगेगा कि कहीं
कुछ भी नहीं भीड़ है। भीड़ में होते हुए भी भीड़ में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि भीतर से मन शांत है। आप एकांत में भी भीड़ में हैं, क्योंकि भीतर में मन जो है बहुत चंचल है, बहुत कुछ याद कर रहा है। तो आप बता दीजिए, एकांत में होते हुए भी आप बहुकांत में हैं, और बहुकांत में होते हुए मैं एकांत की कला सिखा रहा हूं। अब दोनों में कितना फर्क है, बोलिए। जी। कितना भी दुर्गंध हो, कहीं भी हो, मेरा नाक दुर्गंध पे जाबे ना करे, वहां मैं शांत रहूं, बिल्कुल शांत रहूं, तब मेरी बहादुरी है। जहां सुगंध ही सुगंध है या सामान्य ही सामान्य है, वहां बैठ करके साधना करना, वहां मन को शांत करना, ये तो आसान है। लेकिन जहां पर मन के विपरीत कार्य हो रहा हो, वहां आपका मन शांत रहे, तब न बहादुरी है। जी। मेरा जो कला है जी। असमय में, दुर्दिन समय में, वहां मैं शांत रहूं। मैंने कहा ना कि मेरा बेटा खुद मेरे सामने ही मर जाए, जी, लेकिन कोई आ ना हो, लेकिन मेरे मन में किसी प्रकार का उद्विग्नता ना हो, शांत भाव से रहे। तो तभी तो होगा कि जब हम वास्तविक स्थिति को जानेंगे, जी। उसका हमारा लेन देन आज तक था, उसका पूरा हुआ, वो चला गया। अब मेरा लेन देन किससे किससे बाकी रह गया, जो मैं अभी तक हूँ। जी। बोलिए, मेरा आपकी पत्नी चली गई, उसका लेन देन था जिसके साथ, हो तो उसका पूरा हुआ, चली गई। जी। जिसका जो था वो दे दी, अपना वो हल्का होकर के चली गई, आपके होते हुए। जी। अब आप बचे हुए हैं 3 साल से, जी। 3-4 साल से, तो आपका अभी लेन देन बाकी है। जी। उसी को प्रारब्ध बोलते हैं ना, प्रारब्ध बाकी है आपका। अगर प्रारब्ध बाकी है तो किसका क्या लेन देन मेरा बाकी है, वो दे करके आप हल्के हो जाइए। मैं वही बात तो सिखाता हूँ कि सुबह से शाम तक कोई भी व्यक्ति A to Z आपके पास आए या आपको कान में कोई बात सुनाई दे, तो तुरंत उसको वो काम कर दीजिए। अगर वो काम नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप या तो अवॉइड कर रहे हैं या तो समझ नहीं रहे हैं, और उसका अभी लेन देन बाकी है। और वह जब तक पूरा हो नहीं जाएगा, आपकी मोक्ष होगा नहीं, आपकी मुक्ति होगी नहीं। क्यों? क्योंकि लेन देन बाकी है। वो लेन देन करने आना पड़ेगा, और जब लेन देन करने आपको आएंगे तो जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेते ही जन्म आप उसका काम तुरंत नहीं करने जाएंगे, नहीं, बड़ा होंगे तब होगा, बड़ा होंगे तब करेंगे, जब स्वतंत्र होंगे। लेकिन उसके पहले माता पिता ने जो कान में भर दिया, आंख से जो दिखा दिया, जीभ से जो चटा दिया, मुंह से जो खिला दिया, वो सब संस्कार फिर बनेंगे कि नहीं? बन जाएगा। ये काम को पूरा करने के लिए फिर कितने काम जो है और आपने उसमें जोड़ते चले। इसीलिए उस ये काम को आज ही पूरा कर दीजिए, ताकि हमको और काम में ना उलझना पड़े। नहीं तो मुक्ति कौन का, फिर और उसी में उलझते जाएंगे। क्योंकि जो आज समझ है, जो आज संत का समागम मिला है, क्या जरूरी है कि कल वो मिल जाए? नहीं जरूरी है। बोलिए, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बिल्कुल। आज इसी शरीर में आप देख लीजिए, अभी मेरे पास से हटिए, जो व्यक्ति सामने पड़ेगा, बेटा हो, पतो हो, नाती हो, गांव का कोई आदमी हो, जैसे वो आंख के सामने पड़ेगा, जैसे उसका आवाज कान में जाएगा, मेरी सारी चीजें भूल जाएंगे आप। वही सत्य दिखाई और वही सत्य दिख करके आपको जन्म वहां फिर उलझा देगा। तो ये जो मेरी शांति बनाई हुई आपके पास, ये तो बनावट हुई ना, खुद के अंदर में नहीं अभी जागृत हुई। खुद के अंदर में जब जागृत हो जाती है तो आदमी अपने आप भागता है, भगाना नहीं पड़ता है, स्वयं अपने आप में वो भागता है, हर तरह से भागता है। इन पढ़ने वाले बच्चों को आप देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, लक्ष्य बना करके काम कर रहे हैं, जब तक उनका लक्ष्य मिल नहीं जाता है, वो किसी बच्चे के साथ खेलते भी नहीं है। क्योंकि उम्र के हिसाब से खेलना जरूरी होता है, लेकिन वो खेलते भी नहीं है। जब किसी भी समाज के बच्चों के साथ वो नहीं बैठेंगे, तो उनका मनोदशा अपने आप में परिपूर्ण रहेगा कि नहीं? अलग से कुछ सुने नहीं, अलग से कुछ किए अलग से कुछ देखे नहीं, तो क्या होगा कि उनकी मनोदशा बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगी और अपने लक्ष्य पे काम करेगी। तो देखिए, पढ़ने वाला बच्चा खुद जन्म नहीं जाता, माता पिता कहते भी हैं जाओ खेल आओ, क्या बैठे बैठे जन्म आप वहीं में किताबी कीड़ा बन गए हो, माता पिता भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से एक लक्ष्य है, मुझे ये चाहिए। और अपने में अब देखिए, सब कुछ को परित्याग कर देता है अपने एक लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि भीतर से उपज गया। और वही मैं चाहता हूं कि भीतर से उपजे, अपने आप भागोगे
और जब तक अपने आप में भीतर नहीं उपजेगा, कोई कितना भगा दे, कहीं भगा दे, आप शरीर से भागोगे लेकिन मन से वहीं हो जहां आप थे। हमें मन से भागना है, जी शरीर से नहीं। जी, क्या करना है? मन से भागना है, शरीर से नहीं। शरीर से भागने में फिर पुनः वही चीजें वहां हमें दिखाई देने लगती हैं। भूख लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, नींद लगेगा ही, आलस आएगा ही, ठंडी गर्मी बरसात लगेगा ही। तो फिर मैं वही में आया नहीं आया, भले शरीर मेरा वहीं हो लेकिन मन से फिर गांव में आए कि नहीं आए। भिक्षा करने कहाँ जाओगे आप? परिवार में ही जाओगे, समाज में ही जाओगे। भिक्षा करने के लिए कहाँ जाओगे? परिवार में तो जाओगे, जाना पड़ेगा। गांव में ही तो जाओगे। गांव में कौन लोग हैं? परिवार के लोग हैं। पारिवारिक लोग हैं। और उनकी अगर अन्न आप खाओगे तो अन्न किस तरह की उनकी कमाई है वो आपके ऊपर उनका मानसिक प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तब फिर आप कहाँ गए? इसीलिए जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, यहीं से अपने आप को भगाना शुरू करो। तो भगाने का तरीका है, उस तरीके को जो सीखना चाहेगा वो मेरे पास आएगा, मैं उसे सिखा दूंगा। कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने आप में देख रहे होंगे कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हो रहा हूँ। तो आपका मन, आप देखिए, नात बात क्या जाने का मन नहीं करता है। अपने परिवार में किसी का काम करने का मन नहीं करता है, किसी की आवाज सुनने का मन नहीं करता है। अब अपने खुद जब उठ करके आप पानी गर्म कर ले रहे हैं, किसी का आशा नहीं कर रहे हैं, तो खुद में अब एक स्टेमिना जागृत हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आपको अब शांति प्रिय लगने लगी, बाकी सब बेकार है ये दिखाई देने लगा। तो खुद की में जो मजबूती हो रही है धीरे धीरे, यही मजबूती आपको अपने में स्थित करने में सहयोग करेगा। लेकिन जब मन अभी भटका रहेगा तो मैं बता भी दूं, उसको करा भी दूं स्थिति को, लेकिन मन जैसे ही मेरे पास से आप हटेंगे, मन उसी में लीन हो जाएगा। तो ये हमारी चिद्दी हुई चीज जो है वो कचरे में मिल जाएगी। इसीलिए मैं अभी कैवल्य तक ले चल रहा हूँ कि कैवल्य दशा यानी अकेलेपन का एहसास। अकेलेपन के एहसास जब तक करेंगे नहीं पूर्ण रूप से, इसमें परिपक्व नहीं होंगे, स्वरूप स्थित होगी नहीं। और जिस दिन स्वरूप स्थित की चर्चा होने शुरू हो जाएगी, उस दिन आपको अपने परिवार से कटना पड़ेगा। एकदम कट जाना होगा, वो अवस्था आती है। क्योंकि भीतर से मैं मजबूत हो गया। अब भीतर से मजबूती ही मेरी मजबूती है। अभी कैवल्यपन का यानी अकेलेपन का एहसास करिए। और जो निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है, वो निर्वाण का मतलब भी मैंने बताया था ना, कि निह बाण है। निर र जो है वो जब संधि विच्छेद करेंगे, दोनों का दो शब्द है, निह धन बाण, और जब जुड़ेगा तो निर्वाण होगा। तो निह एक विशेषण है बाण में। तो बाण माने कष्ट होता है, बाण माने तीर होता है ना। तीर जहां अपने में लगता है वहां उसको कष्ट देता है, नहीं देता? तीर के ऊपरी हिस्से पे जो नोक है वही जहां घुसता है कष्ट देता है। ठीक है ना? तो कान का कष्ट, आंख का कष्ट, जीभ का कष्ट, लिंग का कष्ट, हाथ का कष्ट, पैर का कष्ट, पेट का कष्ट, हर जगह कष्ट कष्ट है। निह कहते हैं उसका विशेष रूप से त्याग कर देना, कि वो हमको कष्ट ना दे। आंख हमको कष्ट देता है कब? जब मेरा खेत कोई जोतता है तब, बिना मेरे से पूछे, बिना जानकारी में। मेरा कोई सामान कहीं रखा, बिना उठाए कोई प्रयोग कर लेता है, कष्ट होता है कि नहीं होता है? तो कष्ट होता है। मेरी पत्नी है, मेरे ब्याह करके मैं लाया हूं, मेरा मन जानता है। अब मेरे ही आंख के सामने मेरी पत्नी से कोई प्रेम से बोले, जो कि वो दुर्भावना से नहीं बोल रहा है, लेकिन मन जब आंख देखता है कि मेरी पत्नी के साथ कोई हंस हंस के बात कर रहा है, अब मेरी पत्नी भी खूब हंस हंस के बात कर रही है, तो बिना जाने आपका मन कष्टित होता है कि नहीं? लेकिन जैसे जानता है कि ये तो उसी का भाई है, मौसेरा सगा भाई है। मौसेरा सगा भाई होता है ना, कहा जाता है कि मौसेरा सगा भाई, अपने मौसी का लड़का है। तो आपको नहीं मालूम था कि उसका भाई है, तो हंस हंस के बात कर रही थी। जैसे आपको पता चला कि नहीं वो तो उसका भाई है, भाई के साथ अपनी बहन हंस के नहीं बोलेगी तो क्या रो के बोलेगी? बोलिए, अगर वो रो दे अपने भाई के सामने तो आप ही को कष्ट होगा। देखो मेरी आलोचना कर रही है, वहां हर तरह से आपको कष्ट है। हंसे तो कष्ट है, रोए तो कष्ट है, मानसिक कष्ट होता है नहीं होता है? वही
बाण मतलब होता है कष्ट, कष्ट। और निह विशेषण लगाया कि कष्ट ना हो। जी। आंख देखे लेकिन कष्ट ना हो, कान सुने लेकिन पीड़ा ना हो, जी। हाथ चले लेकिन उसका परिणाम गलत ना आए। हाथ चले, कुदाल चलाइए, कुदाल चलाएंगे खेत में, खेत में पैदावार पर अन्न का पैदावार लेंगे, अन्न के पैदावार से अपने शरीर का भरण पोषण करेंगे, परिवार का करेंगे, नात बात का करेंगे, हित मित का करेंगे, गांव गढ़ी का करेंगे, देश का करेंगे। तो हाथ को चलाइए, लेकिन कहाँ पर? ऐसी जगह जहाँ सबका भला हो। ऐसी जगह ना चलाइए जहाँ मेरा हित हो, बाकी लोगों का कष्ट दुख हो। जैसे भाला चलाना, फरसा चलाना, डंडा चलाना, ईंटा चलाना, पत्थर चलाना, गोली चलाना, ये सब क्या है? हाथ तो ही चलाता है, लेकिन दूसरे को पीड़ा देता है। तो दूसरे को आप पीड़ा देंगे हाथ से, तो क्या दूसरा आपको जब प्रसन्नता देगा? बोलिए, क्या आपको सुख देगा? वो रिटर्न वो भी करेगा। रिटर्न वही भी करेगा, जो आप दिए हैं वही रिटर्न करेगा। तो अपने हाथ से कष्ट दिया दूसरे को, तो वो अपने हाथ से आपको कष्ट देगा कि नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा। इसीलिए निर्वाण जो अवस्था है, अपने शरीर रूपी बाण को, यानी दुख को, कष्ट को सहन करने की क्षमता जिसके अंदर में आ जाए, उसकी निर्वाण अवस्था होती है। और वो जागृत अवस्था में होती है। मरने के बाद नहीं ले जा करके उनको दफना दिए, समाधि दे दिए तो कहें कि जन्म इनका निर्वाण हो गया। नहीं, जिंदा रहते रहते जिसका निर्वाण हो जाए, वो निर्वाण स्थिति हमारे महात्मा बुद्ध ने दिया है। कि जिंदा रहते रहते जैसे महिला कष्टित थी ना, बेटे के वियोग में कष्टित थी। जी जी। तो कष्ट उसका क्या था? बाण ही तो था। जी। अपने बाण में वो उलझी हुई थी, और उन्होंने फट से सुलझा दिया कि जाओ आप सरसों का दाना ले आओ। सरसों का दाना ले आना, लेकिन किसी के घर कोई मरा ना हो, ऐसे घर से ले आना। अब जब वो थक गई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन लगा दी, पूरे इलाके में घूम डाली, जहाँ जहाँ उसका मन कहा तहाँ तहाँ गई, लेकिन अंत में आकर के महात्मा बुद्ध के चरण में गिरी कि नहीं गिरी? जी जी। कि कोई घर खाली ही नहीं है कि जहाँ कोई मरा ना हो। इसका मतलब है कि सृष्टि का क्रम ही है, जन्मा है तो मरेगा। ये बात उसके दिमाग में बात घुस गई। जी। उसका निर्वाण हो गया कि नहीं हो गया? जी जी। वो इस तत्काल उसका निर्वाण हो गया। जो उसके अपने बेटे के प्रति मोह था, आसक्ति थी, उसको वियोग, उसके वियोग में कष्ट दुख महसूस कर रही थी, वो देखिए तुरंत ही उसका कष्ट दूर हो गया। तो निर्वाण अवस्था जो है वो महात्माओं के पास बैठने से मिलता है। जो इसीलिए हर गांव में, हर क्षेत्र में एक कुटी इसीलिए बनाई गई कि जो परिवार में लोग हैं, परिवार में बड़ा खटपट होता है। अच्छा करिए तो भी खटपट, बुरा करिए तो भी खटपट, यानी कहीं भी आपकी मानसिक शांति नहीं मिलती है। तो इसीलिए संत महात्माओं के पास आप बैठेंगे, थोड़ा देर कुछ कथा प्रवचन सुनेंगे, मानसिक हल्कापन लगेगा, तो फिर आप जाकर के वही काम करेंगे। और काम करते करते फिर जब उलझन में आएंगे, फिर थोड़ा देर के लिए जाके बैठ जाएंगे संत महात्माओं के पास, सदग्रंथ पढ़ लेंगे, कुछ कीर्तन कर लेंगे। तो मानसिक मुक्ति के लिए सब बनाया गया था। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। वहां जो महंत के रूप में अपने आप को शो कर रहा है, वो उसका मालिक बन गया, जो कि मालिक नहीं है। वो एज ए सामाजिक कार्य के लिए उन्हें बैठाया गया। यानी सामाजिक कार्य क्या? स्वयं में जो अपना हित किया हो वही तो समाज का हित करेगा। तो संत अपने मन को अपने बस में किए हुए हैं, और वही संत जो है दूसरे को भी अपने मन को अपने बस में करने की कला सिखाते हैं। बस वहां बैठिए, संत महात्मा आपको जान जाते हैं कि आप किस मानसिक रोग से पीड़ित हो, बस तुरंत जब आपके साथ उसी तरह से वो व्यवहार करने लगते हैं, आपकी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि उस बात को भूल जाते हैं आप। कष्ट तब तक है जब तक याद है, और कष्ट दूर तब हुआ जब आप भूल गए। तो हमारे संत महात्मा क्या करते हैं? मानसिक स्थिति को डाइवर्ट कर देते हैं। आपकी जो मानसिक स्थिति है ना, उसको तो बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। और जैसे डाइवर्ट किए, एक शब्द बोल दिए, आपका मन उसी को पकड़ लिया। अब जैसे उसको पकड़ा, तो पहले वाले पकड़े हुए मन से छोड़ दिया, जो कष्ट सह रहे थे, महसूस हो रहा था, वो बिल्कुल हल्का हो जाता है नहीं? जी जी। बोलिए, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये दशा जो है हमारे संत महात्मा इसीलिए सिखाते रहते थे कि ताकि जो आदमी परिवार में, समाज में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का उसके मन में कष्ट हो जाता है, उस कष्ट को दूर करने के लिए वहां जब चला जाता है, जैसे गाड़ी घोड़ा है, जब सर्विस सेंटर पे पहुंच जाता है तो रिपेयर हो जाता है,
तो फिर पुनः उसी रूप में चलने लगता, नए के रूप में। जी ऐसे ही संत महात्मा, ये जो आश्रम है ना, आश्रम की बात कर रहा हूं मैं, जी मंदिर की बात मैंने, मंदिर भी हो सकता है, अगर आप मन से जा रहे हो तो मंदिर भी आपका वो वही रिपेयरिंग सेंटर है। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, आश्रम हो, संत हो, पादरी हो, पीर हो, इनके पास बैठने से आपकी मानसिक रिपेयरिंग होती है। सदग्रंथ पढ़ने से, चाहे कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, वेद पढ़िए, जो भी पढ़ना हो, सदग्रंथ पढ़िए, तो आपकी मानसिक रिपेयर हो गई। क्योंकि वो जो आप पढ़ते हैं तो मन से पढ़ते हैं, तो मन से जो पहले आप कष्ट महसूस कर रहे थे, आप सदग्रंथ को पढ़ना शुरू किए तो पहले वाला मन भूल जाता है, जी अब वर्तमान वाला मन चालू हो जाता है। तो पहले वाला जो मन जागृत था वो कष्ट दे रहा था, तत्काल वाला सुख देता है। तो ये जो हम लोग हैं ना, ये मानसिक रिपेयर करने के इंजीनियर हैं हम लोग। बात को समझे? जी जी जो संत लोग हैं और ये रिपेयर कराते हैं। ये रिपेयर करने का काम करते हैं। कोई भी, किसी का भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी गाड़ियां अगर सर्विस सेंटर पे ना जाए तो उन सर्विसिंग उसकी ना हो तो नए रूप से चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही बड़े बड़े लोग अपने आप को शरीर से बन गए हों, लेकिन मानसिक स्थिति तो सबकी एक ही है ना। जी हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में पीड़ित है, इसलिए देखिए वो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लोग सब अपने बराबर के संतों के पास जा करके मिल करके अपने आप को हल्का समझते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, तो कहाँ ऊपर उठ रहे हैं? जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो उस पीड़ा से ऊपर उठ गए, यानी वो भूल गए, उस काम को करना बंद कर दिए, ऊपर का काम करना शुरू कर दिए। तो ऊपर का काम करते 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 कहाँ से शुरू किए? आप सुरती खाते हो, ठोक ठोक के खूब मजा लेते हो, अपने सुरती खाने वालों के बीच में बैठ करके खूब हंस हंस के बतवाते हो। लेकिन अपना जब पढ़ने लगते हो कि मेरा ये मुंह मेरे ये नाक में बास देता है, मेरा ये आँख जब अपने दांत को देखता है तो कहता है सड़ गया, मेरा ये मुंह जो है कैसा लग रहा है, तो पढ़ने लगते हैं तो वो जो मस्ती है ना सुरती का, वो धीरे धीरे अपने आप पे छूटने लगता है। हम लोग वही कहते हैं अपने आप को पढ़ो। तो सुरती से लेकर के बड़े से बड़े जो जितने भी आदत बना रखे हो, ये वासना भी जो है ना आदत ही है। वासना क्या है? आदत है। आदत ही है। इंद्रियों का बार बार भोग करना, ये तो आदत में तो आएगा। जी सब आदत है। तो वो भी समझ में आ जाएगा। सुरती से लेकर के वासना तक सारी चीजें हम आदत में बना रखे हैं। धीरे धीरे उसको जब देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप छोटा शुरू हो जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छोटा शुरू हो जाता है। बस वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाता है और वहीं से मेरा मन अपने आप में एकदम तृप्त हो जाता है, निर्वाण अवस्था प्राप्त कर लेता है, बशर्ते धीरे धीरे आप ऊपर उठिए। अब आपके अंदर में देखिए पहले से भी नहीं है, ना आप सुरती खाते हैं, ना बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना गांजा पीते हैं जी नहीं कोई आदत और कुछ है, और यहाँ तक कि आप मीट मांस मछली भी नहीं खाते हैं, आप दारू भी नहीं पीते हैं। अब ये तो मोटी मोटी चीजों से तो मुक्त हैं, लेकिन भीतर में क्या क्या है ये आप देखना है ना, अब खुद को पढ़ना है। अब जो साइलेंट मतलब आपका जो मन अब शांत हो रहा है, अब शांत नहीं होना है, अब कुछ क्रिया करनी है। जब श्वास को देख लीजिए, मन शांत हो जाए, तब अपने आप को पढ़िए। वो मैं लिखवा दूंगा एक एक अक्षर, और उस पर अपने आप को तौलिए कि मैं किस लेवल पे अभी हूँ। ईर्ष्या मेरे अंदर में कितनी है, जलन कितनी है। तो वो जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या क्यों आती है? ईर्ष्या मेरे में है तो क्यों है, क्या कारण है इसका मेरे पास रहने का? जब उसको एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर में जो ईर्ष्या है, जलन है, प्रसन्नताप है, निंदा है, चुगली है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, छोटी छोटी चीजें भी हैं, बड़ी बड़ी भी चीजें हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, देखते जाएंगे और उसको शांत करते जाएंगे। लेकिन क्रिया हो चुकी है तो क्रिया का बदले क्रिया ही करना पड़ेगा। मान लें किसी के साथ आप ईर्ष्या कर रहे हैं, तो ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? वो मेरा क्या बिगाड़ रहा है? उसके साथ तो मुझे संबंध बना के चलना चाहिए, क्योंकि वो ऊंचे क्लास का आदमी है, क्योंकि उसका चिंतन अच्छा है, उसका बोली अच्छा है, उसका मैंने हर चीज उसका उत्तम है, और मेरा मन उत्तम में जा नहीं रहा है, इसलिए देख करके ईर्ष्या कर रहा है। तो क्यों ना हम बड़े से दोस्ती करें। जो देखिए जो हम लोगों की लाइन है ना, यहाँ भी 4 नियम चलते हैं।
नीति है 4, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। आपने लिखा भी है। जी इसको यहाँ लागू करना है। मित्रता किससे करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो यही जिसके प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, वो ईर्ष्या इसलिए हो रहा है कि मैं अपने को उसके बराबर नहीं खड़ा पा रहा हूँ, तो क्यों ना उससे हम मित्रता कर लें। धीरे 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 मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि वो अपने विचार हमको देगा और उसी विचार से मैं भी चलने लगूंगा। जो विचार देगा वो कर्म कर रहा है, अपने ही विचार से अपना कर्म कर रहा है, तो मेरे अंदर में उसका विचार मिलेगा, मैं भी अपने कर्म को चेंज करूंगा, बदलूंगा पहले की अपेक्षा, तो मैं भी उसके लेवल में आ जाऊंगा कि नहीं। जी कर्म करके भी अपने ईर्ष्या को दूर करना है। खाली ईर्ष्या जान करके नहीं दूर होता है, जी कर्म करने से दूर होता है। इसलिए धीरे 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 अपना ही मन कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस रूप में कष्टित होता है, पीड़ित होता है, इसको देखना है, जानना है, समझना है, और वो भी स्थिर चित्त से। जब आपकी चित्त स्थिर हो जाए तभी ये सब चीजें दिखाई देती हैं, अन्यथा चित्त चंचल है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे पानी है, वो चंचल है, तो चेहरे को आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, क्योंकि पानी चंचल है। तो मेरा मन चंचल है, तो अपने में आप अपने आप को कैसे जानोगे। तो इसलिए मन रूपी पानी को स्थिर करिए, और स्थिर होने के बाद ही चेहरा देख लीजिए। और जब चेहरा दिख जाता है तो उसमें कौन सा कलर पड़ा है मालूम हो जाता है। पानी में किस तरह का कलर है, उस कलर के हिसाब से मालूम हो जाता है ना पानी, क्योंकि पानी अपने आप में स्वच्छ है, उसमें मैं अपने चेहरे को देख सकता हूँ। लेकिन पानी में कुछ मिल गया, मैं अपने चेहरे को नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या मिला है, लाल कलर मिल गया, पीला कलर मिल गया, नीला कलर मिल गया, काला कलर मिल गया, यानी रंग मिल गया। उसी रंग को निकाल दीजिए, बिल्कुल स्वच्छ अपने चेहरे को देख लीजिए। तो मेरा मन जो स्वाद ले लिया है ना वासनाओं का, जीभ का अलग, कान का अलग, नाक का अलग, है ना, आँख का अलग, लिंग का अलग, हाथ का अलग, पैर का अलग, ये स्वाद ले लिया है। इस स्वाद में ही वो अपने मस्त है, उसी में वो नशा में है, स्वाद लेकर के नशा में है, और उसी में वो दुखी अपने आप को महसूस कर रहा है। इसलिए अपने आप को ही जानना है। लेकिन अब जो चित्त की स्थिरता हमारी बनी है, इसको थोड़ा मजबूत कर लीजिए। घर पर भी बैठिए, जहां मिले समय वहां काम भी करते रहना है, चित्त को बैठा के भी रखना है। जी काम छोड़ना नहीं है कि हाथ पैर बांध लिए और बंद हो गए और चित्त को बैठ गए, नहीं, काम करते हुए भी चित्त को बैठा के काम करना है। जब शांत मन से काम करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट और समझ में आएगा कि कहाँ कमी रह गई, और कमी को दूर करेंगे तो वहां भी तो चित्त की स्थिरता की जरूरत है। काम करते समय भी तो चित्त की स्थिरता की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ भी मेरे चित्त की स्थिरता की जरूरत है। मैं रास्ते चलूंगा, वहां भी मेरे चित्त की स्थिरता की जरूरत है। मैं भी भोजन बनाता हूँ, मैं भी कपड़ा धोता हूँ, मैं भी बर्तन मांजता हूँ, मैं भी झाड़ू लगाता हूँ, लेकिन चित्त की स्थिरता वहीं बना के रखता हूँ। जिस समय में जिस जगह में रहता हूँ, चित्त को स्थिर रखता हूँ, तो काम में सफलता तुरंत मिल जाती है। मतलब वो काम भी मेरा हो जाता है, और देखने वाले उसकी बहादुरी भी कहते हैं, वाह क्या बात है, बड़ा सुंदर लग रहा है आज। क्यों? क्योंकि मैंने चित्त को स्थिर करके काम किया है। बात समझे? हर जगह चित्त की स्थिरता की जरूरत है। जहां कहीं भी चित्त की चंचलता प्रकट हुई, वहीं तुरंत जो आपका मन आपको कष्ट कष्ट महसूस करा देगा। बात समझे? जी तो चित्त की स्थिरता को हर जगह बना करके रखना है। अभी खाली बैठ करके अनुभव हुआ है, जी काम करते समय नहीं हुआ है। काम करते समय चित्त स्थिर रहे, मन चंचल ना हो, ये हमें व्यवहार काल में भी ध्यान देना है। ठीक है ना? जी ये अध्यात्म काल है, बैठ करके अनुभव करना तो अध्यात्म काल है। व्यवहार काल में काम करते हुए मेरा अपने चित्त पर ध्यान रखना, मेरा चित्त चंचल ना होने पाए। जी ठीक है ना? जी
साहिब समय 7:25 हो गया। बंद कर दिया जाए। समझ में आया? जी चित्त की स्थिरता जी हर जगह प्रयोग करना है। जी आप स्नान कर रहे हैं तो, जी आप ब्रश कर रहे हैं तो, आप जी रास्ता चल रहे हैं तो, आप किसी से बात कर रहे हैं तो, हर जगह चित्त की स्थिरता झलकनी चाहिए। जी आपकी चित्त की स्थिरता का लाभ आपके परिवार के अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। जी जो आपने चित्त की स्थिरता का लाभ प्राप्त किया, शांति, जी वो शांति चित्त की स्थिरता का ही है। तो वाक्य बोलते समय भी इस बात का ध्यान देना है कि परिवार का सदस्य सब चंचल हैं, उन्हें स्थिरता की जरूरत है, उन्हें शांति की जरूरत है, उन्हें सुख की जरूरत है, सुख खोज रहे हैं। तो शब्द का प्रयोग करते समय ऐसे शब्द का प्रयोग करें चुनवा, भले थोड़ा रुक करके बोलें, कोई बात नहीं, उनकी पहले बात सुन लें और सुनने के बाद थोड़ा रुक करके बोलें, ताकि उनके मन में सुख का अनुभव हो, प्रसन्नता का अनुभव हो आपके वाक्य से। ठीक है ना? कर्म करते समय भी ध्यान देना है कि कर्म ऐसा हो कि जो मेरे परिवार के लोगों को भी आनंद दे, सुख दे, प्रसन्नता दे। तो चित्त की स्थिरता का हर जगह पे हमें, जैसे रुपया कमा करके जब जेब में रखे रहते हैं तो हर जगह खर्च करते समय सावधानी बरतते हैं कि नहीं? जी ऐसे चित्त की स्थिरता का जो लाभ प्राप्त हुआ वो शांति, मन की शांति। तो वो मन की शांति अब खर्च करना है तो कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जी हमारे अपनी कमाई हम क्यों कमाते हैं? परिवार के लिए ही कमाते हैं ना, जी खर्च करने के लिए तो कमाते हैं। जी तो अब जो कमाई हमको मिल रही है, उस कमाई को, उस लाभ को परिवार को भी मिलना चाहिए। जी तो ऐसे ऐसे वाक्य का प्रयोग करना है जहाँ उनका मन खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। ठीक है ना? जी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसमें आपका मन, चित्त, बुद्धि, शरीर सब प्रफुल्लित हो। जी आपका खुद का भी और आपके साथ साथ आप अपने कार्य व्यवहार को जिसके साथ शेयर कर रहे हैं, जी या जो परिवार का सदस्य अपने कार्य व्यवहार को आपसे शेयर कर रहा है, दोनों में एक रूपता दिखनी चाहिए। जी कहीं भी किसी भी प्रकार से द्वंद्व, यानी दो अलग अलग चीजों को नहीं देखना है। जी क्रिया में भौतिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आत्मिक रूप से, क्योंकि आप सीख रहे हैं आत्मिक ज्ञान, जी तो आत्मिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो सभी लोग वही हैं जो मैं हूं। जी जिस जगह मैं था है नहीं, जी जिस जगह मैं था ये लोग अभी उसी जगह पे हैं। जी अभी ये लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, मैं तो आगे बढ़ गया हूं। तो आगे बढ़ने वाला जो कुआं के बाहर रहेगा, वो कुएं में रहने वाले व्यक्ति को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो वो लोग कुएं में हैं अभी। आप भी कुएं में थे, लेकिन किसी शुभ जीव के द्वारा कुआं में से बाहर निकल गए। लेकिन अब आपका कर्तव्य बनता है कि अब जो कुएं में लोग हैं उनको धीरे से रस्सी डाल करके किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला जाए। तो जो मोह ग्रसित लोग हैं, पारिवारिक लोग, इनके भी भीतर जो कष्ट है, पीड़ा है, कुआं का दलदल है, यही कुआं का दलदल है। उस कुएं के दलदल से इनको निकालना है। एक तो कुआं होता है, एक तो कुआं में भी दलदल होता है। जी आपने ये भी देखा होगा। जी तो कुआं तो है ही है, उसमें गिरे ही हैं, कष्टित है, ऊपर आना ही चाहते हैं। अब कुएं में भी कुआं है, यानी दलदल है, जी तो उसमें से इनको बाहर निकालना है। तो कम से कम दलदल से बाहर निकाल दीजिए, तो कुआं में कम से कम जहां रहेंगे स्थिर रहेंगे। तो जब इनको महसूस होगा कि मैं कुआं में हूं, ठीक है, तो धीरे धीरे चिल्लाएंगे, कोई मुझे बचाओ। तो वो जो आवाज है बाहर निकलेगा कुआं से, बाहर बिखरेगा, कुआं के बाहर निकलते बिखरता है, तो किसी के भी तो कान में आवाज जाएगा। और जब किसी के भी कान में आवाज जाएगा आपकी, तो सुनेगा कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आवाज है, तो धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होगा। आकर्षित होकर के कुएं के पास जब आएगा, देखेगा तो रे इसमें तो लोग हैं, तब उसके अंदर में जिज्ञासा होगी कि इसको कैसे निकाला जाए। तो ये संत महात्मा ही हैं जो आपकी आवाज को सुनते हैं, बाकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी बात समझे ना? क्योंकि सब उसी कुआं में गिरे हुए हैं, कौन किसकी सुने, सब चिल्ला रहे हैं। सुनने वाला तो
एक संत है, बाहर निकालने वाले भी संत ही हैं जी जो बाहर हैं। बाहर वाला व्यक्ति ही तो कुएं में से बाहर निकालेगा। जी तो संत महात्मा ही मोह माया से मोह माया रूपी कुएं से अलग हैं, बाहर हैं, जी और वही आपको अपने कुएं में से निकाल सकते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है। जी विद्वान भी कुएं में फंसा हुआ है, बात समझे ना। जी जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं वो भी वासना रूपी कुआं में घिरा हुआ है। जी जी संत महात्मा ही हैं जो इनको भी बाहर निकालते हैं। जी बड़े बड़े राजा महाराजा जो हाँ, सब लिखा हुआ है, सब चौथे पन जा ही निर्कानन, जी वो वही है जी कुआं से बाहर निकलने का। निर्कानन मतलब ही होता है भजन करना। जी अब भजन कौन करता कराता है? संत करते भी हैं और कराते हैं। कराते भी हैं, जी और अपने लेवल पे ला करके खड़ा भी कर देते हैं। जी वही बना देते हैं जो अपने हैं, जी समझे ना। इसलिए अपने तो जो आप कर रहे हैं वो तो करिए ही, लेकिन धीरे 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 घर परिवार के लोगों को भी उस मोह माया से उन्हें मोड़िए, धीरे धीरे मोड़िए, एक ही चीज से मोड़िए, दिखा दिखा के मोड़िए, जना जना के मोड़िए। देखो तुम जिसमें तुम कष्टित हो ना, कि तुम्हारा कष्ट तुम्हारे अपने मानंदी के कारण है, वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मन आपका जो उसको मान लिया है कि मेरा है, इस वजह से कष्ट सह रहा है। और उसी कष्ट से तुमको बाहर निकलना है कि उसको मान लो कि तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा नहीं है, जब मेरा नहीं है मान लिया जाएगा, तो उससे कोई पीड़ा होती है? नहीं, भाई कहीं बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, मान लिया गया। बस तो मानंदीय तो है सब। मानंदी बात रही तो कुआं में हम गिरे हैं, और क्या है? वही तो मन है, उसी से तो हमें अपने आप को बाहर निकालना है। बस मानना बंद कर दीजिए, साथ साथ रहिए लेकिन मानिए मत। हर काम साथ साथ करिए लेकिन मानिए मत। खान पान रहन सहन उठना बैठना सब साथ करिए, लेकिन मानिए मत जी जी कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। जो मान लेते हैं ना, एक पीड़ा का कारण बनता है कि मैंने इनके साथ तो बड़ा अच्छा किया और ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो कष्ट होता कि नहीं होता है? जी लेकिन जब हम मानेंगे ही नहीं, वो दुर्व्यवहार करे कि सद्व्यवहार करे, क्या फर्क पड़ता है? जी जी तो हम अपने जगह पे स्थिर रहेंगे कि नहीं? हमारी चित्त वृत्तियां स्थिर रहेंगी कि नहीं? जी। हमारा मन शांत रहेगा कि नहीं? हमारी जो शांत अपनी कमाई है शांति का, शांति रूपी धन का, वो मेरा यथावत बना रहेगा कि नहीं? जी अब उसको जितना हम खर्च करेंगे और बढ़ेगा। जी जी हमारी शांति जितना खर्च करेंगे उतना और बढ़ेगा। जी जी देखिए, मैं अपने ज्ञान को जितना ही बांट रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, उतना ही मेरा अलग से अपना खुद का ज्ञान बढ़ रहा है। जी जी ये जो मैं बोलता हूँ, एक बार मैं खुद भी अपलोड करने के बाद यूट्यूब पर खुद भी सुनता हूँ जी जी कि कहीं ऐसा कोई शब्द तो मैं नहीं बोल दिया जो समाज के किसी वर्ग को कष्ट महसूस हो। जी जी तो इसलिए कष्ट न देना है न कष्ट लेना है। तो क्या रहना है? अपने आप में शांत रहना है और अपनी शांति दूसरे को देना है। जी ये काम हम लोगों को करना है। जी बात समझ में आ गया? जी और इसी स्थिति को जितना ही मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ जी आप काम करेंगे, उतना ही ये चीजें आपकी बढ़ेगी। जी जहां भी आप चंचलता दिखाए, उतावलापन दिखाए, जल्दबाजी किए, पक्का है कि जो आप कमाई किए हैं, ठीक है, उसको कुआं में गिरते भी देरी नहीं लगेगा। जी कभी कभी आपने देखा होगा, जब कुआं से पानी भरा जाता था, कि कुआं में से बाल्टी या गगरा, जो मटका बोलते हैं, वो तांबा पीतल का होता था, पानी जब बाहर निकालते निकालते कुएं के जगाती पर आते आते भी गिर जाता था। कभी कभी आपने देखा होगा, जी कोई मुँह बड़ा हो जाता था रस्सी का। तो गिर जाता था कि नहीं? जी तो पास में आकर के भी आपने जैसे उतावलेपन में कोई काम किए, शांति का महसूस करने के बाद भी आपका मन अशांत हो जाएगा। जी इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कुआं में से पानी निकाला जाता था। जी जब तक कुआं में से गगरा या बाल्टी बाहर नहीं आ जाता था, तब तक बड़ी सावधानी बरती जाती थी। जी वही काम हम लोगों को करना है, सावधानी पूर्वक सतर्कता के साथ कार्य को करना है। उतावले में नहीं करना है, स्थिरता पूर्वक करना है। और स्थिरता जब हम अपने आप में ला लेते हैं, तो क्या है, कौन है, कैसा है, क्या इसके लायक है कि नहीं है, ये सब भी विश्लेषण करते हैं और फिर उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जो उसकी चाहना है, और वो खुश होकर के चला जाता है, आपके कामों में बाधा नहीं डालता। लेकिन आप जब उसके अनुकूल काम नहीं करेंगे तो आपके काम में बाधा डालेगा, क्योंकि उसको चाहिए और वो आपके पास है, तो बाधा डालेगा कि नहीं डालेगा? जी जी अरे आपके पास पैसा है
आप भजन करने बैठे हैं घर में, पूजा करने, भजन को मतलब पूजा करने बैठे हैं भगवान के मंदिर में, और आपकी बेटी को कहीं जाना है और पैसा आपके पास है, तो बार बार वो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ये। और लेकिन वही आप पूजा थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, अब उसके सुन लीजिए कि क्यों बार बार आ रहा है, तो उनका वो कहेंगे मुझे पैसा चाहिए, आप पैसा दे दीजिए, वो अपने काम में चले जाएंगे, आप जब आराम से अपना भजन करो, अपना पूजा पाठ करो। वही काम करना है, जो भी काम करना है स्थिरता पूर्वक देख करके, जान करके, समझ करके करना, ताकि मेरी शांति भंग ना हो। जो मैंने कमाई की है, मेरी शांति मेरी कमाई है, और उसी को ही हमें बरकरार रखना है। ठीक है ना? जी। साहिब।